मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सुंबल रफ़ीक चन्ना। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में से सुनेंगे मत्ती 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयत है। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। सब कहें आमीन। और आज हम रोज़े के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब हम अहले यहूद को देखते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो अपने सर पर खाक डालते हैं और ताकि लोग उनके बारे में जाने। उनकी ज़िंदगी में ये है कि वो ये जानते हैं कि अजर हमें लोगों से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका मकसद ये है कि वो अपने आप को जलाल देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि जलाल सिर्फ जो है वो खुदा को है। तो हम जलाल दे भी खुदा को सकते हैं। हम अगर आज के दौर में देखें तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से रोज़े रखते हैं। कोई ज़ुबान का रोज़ा रखता है, कोई अपनी आँख का रोज़ा रखता है। और अगर हम बाइबल में देखें तो वहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह आस्तर की ज़िंदगी के ज़रिया से सिखाते हैं कि आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा। और जब हम खुदावंद मसीह को देखते हैं तो हमें वहाँ पर भी नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे शख्सी नजात दहिंदा हैं, जो हमें ज़िंदगी देते हैं, नजात की राह दिखाई है, वो वहाँ पर हमें बताते हैं कि 40 दिन उन्होंने फाका कशी की। और मेरे अजीज़ों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा को पसंद आ जाते हैं। हम बाज़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं अच्छे खाने खाने के लिए। हम अच्छे खाने खाएं और मेरा कल रोज़ा है तो मेरे लिए यह चीज़ बनाना या मेरे लिए यह बनाना मैंने बहुत पसंद है। लेकिन असल रोज़ा क्या है? मैं कहती हूँ कि अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हैं, इंसान यहाँ पर है, जब वो रोज़ा रखता है तो वो आहिस्ता 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 यहाँ पर आ जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो फिर खुदा कहता है कि हाँ अब बता तुझे क्या चाहिए। जब हम खुदा के हजूर में रखते हैं कि खुदा मैंने रोज़ा रखा है, मेरी ये मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखते हैं और यहाँ पर भी खुदावंद का बंदा कहता है कि जब तो रोज़ा रखे। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि इंसान रोज़ा रखेगा, इंसान खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, या हम अपने लिए रोज़ा भी रखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बशर्ते ये है कि इसकी कोई वजह है। मसीही खुदा के हजूर अपने आप को हलीम बनाने के लिए रोज़ा रखते हैं और अपने बदनों में ज़ब्त को पैदा करने के लिए रोज़ा रखते हैं। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि उनमें वो चाहते हैं कि हमें अज़ाफ़ी जो है वो रहनुमाई और रुल कुद्दस की कुव्वत मज़ीद हमारे साथ और ज़्यादा काम करे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, इस रूह ज़मीन पर हम गहमा गहमी के दौर में चल रहे हैं। हम रोज़ा रखते हैं पर हमारी सुनी नहीं जाती है। कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी सुनी क्यों नहीं जाती है? और जब हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और सब तरह की, देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के इसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओं की तरह झुकाएं। मेरे अजीज़ों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि झाओं का पौधा ऐसे ना जो झुका आता है, तो खुदा भी कहते कि जेड़ा झुकदा है फल नहीं लगता है, जेड़ा वफादारी विखांदा है फल नहीं लगता है, तो जेड़ा खुदा दे नाल वफादार हुंदा है खुदा उन्हें सरफराज करता है। तो यहाँ पर हम अपने आप को देखते हैं कि वो झाओं की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और इस दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल है?
اور यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि खुदावंद को कैसा रोज़ा पसंद है। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं। हम रोज़े रखते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम खुदा के साथ वफादार हैं, लेकिन आज के दौर में हमारी सुनी नहीं जाती है। इतने टीवी चैनल्स हैं, इतने सिखाने वाले हैं, पर खुदा का काम नहीं नज़र आ रहा। खुदा कहता है कि हम सुन सुन के इस कदर सुन हो गए कि सानू समझ ही नहीं लगती। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੂਏ ਕੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲੇ, मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। बाज़-औक़ात हम रोज़े रखते हैं, हम कहते कि इन्ने रोज़े, इन्नियां दुआवां, इन्ने खुदा दे काम करें, खुदा साडी ज़िंदगी च काम ही नहीं करता। मेरे अज़ीज़ो, ईमान की कमज़ोरी, जब हम खुदा के साथ पेवस्ता हो जाते हैं, हम कहते हैं कि खुदा मैंने तेरा ही काम करना है, मेरे जदों तक साह ने मैं तेरे नाल ही चलनागा, तो मेरे अज़ीज़ो खुदा तैनूं बरकत देगा, खुदा अपने जलाल वास्ते इस्तेमाल करता चला जाएगा। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखें तो इसे पहनाए और अपने हमजिन से रूपोशी ना कर। यहाँ पर हमें खुदा बता रहा है कि हम रोज़े रखते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम खुदा के साथ चलते हैं, और हमारे सामने कोई गरीब हो ना तो हम उसे कहते हैं कि मेरी जेब च पहले ही मेरे जोगा है, मैं इनू की दवा। तो मेरे जीजो, इसीलिए हमें भी खुदा बरकत नहीं देता है। यहाँ पर खुदा कह रहा है कि नंगे को क्या करना है, हमने कपड़े पहनाने हैं, हमें जिस्मानी पोशाक के साथ साथ उसे रूहानी पोशाक भी पहनानी है। और जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें खुदा क्या कहते हैं कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी, तब तेनू बरकत मिलेगी। जो तू इनू पढ़ेगा, ये ते अमल करेगा, तो ये मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो खुदा तेनू ब्लैस करता चला जाएगा। और लिखा है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी, तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा। जब हम फिर खुदा को पुकारेंगे तो यहाँ पर लिखे कि खुदावंद फिर कहते हैं कि मैं जवाब दांगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब हम खुदा को बुलाएंगे तो फिर खुदा हमारी दुआ को क्या करेगा, सुनेगा। यहाँ पर यह हवाला पढ़ने का मतलब यह है कि यसाया नबी फरमाते हैं कि जो रोज़ा सबसे ज़्यादा खुदा की खुशनुदी के लिए है वो ये है कि हम मोहब्बत और एनसारी के अफ़ाल करें, एनसारी के काम करें, खुदा के रस्ते पर चलें। खुदा कहता है कि इधर नहीं जाना, असी भज भज के उधर जाने। यदि वजह की है कि हम खुदा को रद्द करके अपने आप को आगे कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि लूसीफर ने भी क्या किया, इनकार किया खुदा का। उन्हें कहा कि मैं, खुदा ने कहा तू नहीं, मैं खुदावंद वड्डा है जिन्हें सानू बनाया है, जिन्हें सानू पैदा किया है। इत्थे असीं वेखने तो इत्थे सानू नज़र आता है कि हम पर नहीं बल्कि हमारा रोज़ा महज, अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करते तो हमारा रोज़ा क्या है, महज जिस्मानी है कि असीं रोज़ा रखे खोल लिया, खुदा साडियां दुआवां नहीं सुनेगा। जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें तब्दीली आनी चाहिए, हमें वो काम आने चाहिए जो खुदा को पसंद है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आमीन।